आज का यह दिन जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। ऐसी अदालत में हम लोग जो भी वहाँ ग्रंथ रहता है उस पर हाथ रख के ऐसी सौगंध खाते, लेकिन फिर भी झूठ बोलते हैं। लेकिन जैन दर्शन में, दिगंबर जैन धर्म में सत्य महाव्रत मुनिराजों का होता है। वो जो भी बोलेंगे या तो अनुभव वचन बोलेंगे, जैसे आचार्य ऋषि के पास कोई जाता है, आचार्य ऋषि हमें पंचकल्याण करवाना है, हमें चतुर्मास या अन्य जो भी कुछ अनुष्ठान होता है उसके लिए जाते हैं, अनुभव वचन बोलते हैं। देखो, किसी ने एक बार पूछा कि इस देखो का अर्थ हमें आज तक समझ में नहीं आया। आचार्य ऋषि बोलते जब आएगा तो देख लेना, यानी देखो में अनुभव वचन होता है। इसलिए मुनि महाराज किसी से ऐसा नहीं कह सकते कि हम आएंगे, मना भी नहीं कर सकते कि नहीं आएंगे। आप लोग जैसे पड़गाहन करते हैं तो महाराज की जो विधि रहती है उसके अनुसार आते हैं। पहले से मैच फिक्सिंग नहीं रहती है। लोग तो ऐसे ही चाहते हैं कि पहले से फिक्स कर लो, जैसे आप लोगों को निमंत्रण दिया जाता ना, ऐसे ही निमंत्रण नहीं देना। भावना अलग है, अपनी भावना अपन प्रेषित करते हैं, हमें विधान करवाना है, हमें अनुष्ठान करवाना है, या हमारे यहाँ आहार हो, ऐसी भावना अलग बात है। आज चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं। तो एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, धर्म नासे क्रिया ध्वंसे स्वसिद्धांतार्थ विप्लवे अप्रष्टेरपि वक्तव्यम तत्स्वरूप प्रकाशने। जहां पर अर्थ का नाश हो रहा हो, जैनाचार बिगड़ता हो तथा समीचीन धर्म क्रिया और सिद्धांत के प्रकाशनार्थ बिना पूछे भी विद्वानों को बोलना चाहिए। यानी पूरे देश की स्थिति आप देख ही रहे होंगे, हम भी जगह जगह भ्रमण करते हैं, वही समस्याएं सभी जगह रहती हैं। और हमने कल बताया था जैसा कि सलाह देने तो बहुत सारे लोग आते, लेकिन सहयोग करने कोई नहीं आता है। उसी पर चर्चा करते हैं कि जो समूह में रहता है वह संगठन बनाकर काम करता है, सुख दुख में शरीक होता है, एक दूसरे की सुविधा असुविधा का ख्याल रखता है। और ये समाज की स्थिति जो है, अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन अपने साथ साथ जो दूसरों की सुख सुविधा का ख्याल रखते हैं उनके लिए जीते हैं, वे ही सामाजिक प्राणी कहलाते हैं। ये आज स्थितियां विपरीत होती जा रही हैं, सिर्फ ग्रंथों में ही ये बातें रह जाती हैं। साधु संत की हमेशा भावना होती है कि वात्सल्य के साथ सभी एक दूसरे के प्रति साधर्मी वात्सल्य के साथ रहकर सभी एक दूसरे का सहयोग करते ही काम करें। लेकिन ये बातें गौण होती जा रही हैं और स्थितियां बहुत बदलती जा रही हैं। मुझे तो बस उसी की चिंता हमेशा रहती है कि पंचम काल के अंत तक हमारा धर्म कैसा रहेगा। ये पंक्ति हम हमेशा बोलते हैं, अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने, सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। यानी पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज जब अस्ताचल की ओर था उनका सूर्य, उनके चिंतन को किसी ने लिखा है कि कौन करेगा मेरा काम, यानी हमारा जैन धर्म कैसे चलेगा। आज देखते होंगे आप कि वृद्ध जो हैं उनके अंदर क्षमता नहीं रहती है, और जो 50 से ऊपर की उम्र होती है उनकी उतनी क्षमता नहीं रहती है काम करने की, लेकिन युवा शक्ति होती है। हम हमेशा युवा शक्ति के साथ इसलिए रहते हैं, वही काम में आती है। पूरे देश की युवा पीढ़ी अगर एक साथ काम में लग जाए तो देश नहीं, इस पूरी दुनिया को बदल सकती है युवा पीढ़ी। इसलिए हमें युवाओं की आवश्यकता है, चाहे वह शरीर से युवा हो चाहे जोश से युवा हो। ऐसे युवा लोगों को ही आगे आना चाहिए, तभी हमारे देश की दशा और दिशा बदल सकती है, नहीं तो बहुत स्थिति खराब होने वाली है। इधर हम दान देते जाते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं हो जाती हैं, लेकिन काम नहीं हो पाता है। इसलिए इस दान का सदुपयोग भी होना चाहिए।
आपको ये अधिकार है कि आप दान दे रहे हैं तो आपके दान का उपयोग हो रहा है कि नहीं, आप पूछ सकते हैं। ये पूरे देश के लिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि एक व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूं। अगर आपने जो दान दिया है उसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं, पूरा अधिकार है, क्योंकि आपने दान दिया। आपका स्वामित्व नहीं है उस पर, कहते निर्माल हो जाता है दान देने के बाद, लेकिन पूछताछ का अधिकार पूरा है आपको कि आपके पैसे का कौन उपयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हे भगवान, आपकी पूजा आपकी आज्ञा पालन करने में है। सिर्फ पूजन तो करते हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन आज्ञा पालन करना भी भगवान की पूजन है, क्योंकि भगवान ने जो कहा है हम उसी को अक्षरशः पालन कर रहे हैं। तो संसार के दुखी रोगी को देखकर हमारे अंदर संवेदना आना चाहिए। किसी को देखते हैं, चाहे परिवार के हों, चाहे समाज के हों, चाहे अगल बगल के हों, अपने व्यक्तियों को देखकर हमें अंदर, अपने नहीं मतलब कोई भी व्यक्ति हो जो हमारा है, समाज का भी हो सकता है, अन्य भी हो सकता है। तो ये हमने कई बार बोला है कि एक हमारे समाज में एक साधर्मी फंड होना चाहिए, जिससे हम ऐसे कोई रोगी है हमारी समाज में, या कोई शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए या अन्य व्यापार के लिए भी हम उनकी मदद कर सकें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि अरे मंदिर का पैसा देंगे तो दोष लग गया। नहीं, वैसे तो मंदिर का जो होता है निर्माल ही होता है, जो दान अपने दे दिया, जो अनुष्ठान आदि होते हैं इनको छोड़कर, क्योंकि इनमें पहले से ही ये तय होता है कि ऐसी ऐसी व्यवस्था रहेगी। लेकिन अपन को अधिकार नहीं है, ये जो कमेटी और जो साधु संत आशीर्वाद देते हैं, प्रेरणा मार्गदर्शन देते हैं, जैसा निर्धारण करते हैं वही होता है, तो जो भगवान को अर्पण कर देते हैं। तो इस प्रकार से एक साधर्मी फंड होगा जिससे हम किसी भी मद में उसका उपयोग करें, लेकिन दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो दान देने वाला तो बहुत पुण्य का अर्जन करता है, लेकिन उसका अगर दुरुपयोग कोई करता है तो महा पाप का अर्जन करता है। क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है आगम ग्रंथों में कि वो है 60,000 वर्ष तक मनुष्य के बल में कीड़ा बनता है, और ऐसे ऐसे रोग होते हैं जो निर्माल द्रव्य का सेवन करता है। इसलिए हमें समाज में सौमनस और सौहार्द, शांति आदि की भावना रखते हुए ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि धर्म व्यापार नहीं है। धर्म व्यापार नहीं है। लोग समझते हैं ना, व्यापार में पैसे देते हैं हम और सामान खरीद लेते हैं। धर्म व्यापार नहीं है। कोई मेरी सहायता करे, मैं उसकी सहायता करूं, इस प्रकार की भावना जब हमारे चित्त में उदित होती है, तब वहां धर्म ना रहकर व्यापार बन जाता है। इसलिए व्यापार नहीं करना। एक बहुत अच्छा उदाहरण आ रहा है, वाल्मीकि रामायण में एक उदाहरण आता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब राजा बन गए, राजा बनने के बाद उनके मन में विचार आता है कि युद्ध में जिन जिन लोगों ने मेरी सहायता की उनका सम्मान होना चाहिए। मैं इसका हमेशा समर्थक रहा हूं, इसलिए हूं। कोई कहता है कि सम्मान नहीं होना चाहिए, क्या जरूरत है। ये बात तो बिल्कुल बढ़िया है कि जो काम करता है उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन अपमान किसी का नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार स्थितियां अलग रहती हैं, किसी का सम्मान हो जाता है तो वो प्रसन्न हो जाता है, जिसका नहीं हो पाता वो अपमान समझ के दुखी होता है। तो ये तो होता है, भाई भतीजावाद भेदभाव तो होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो काम करता है उस काम का सम्मान इसलिए किया जाता है कि आगे ये परंपरा बनी रहे। पूर्वजों की परंपरा है हमारी कि जो काम करता है उसको पुरस्कार दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है कि आगे आने वाले लोग देखकर उससे प्रोत्साहित होते हैं। जैसे स्कूल में अच्छे नंबर लाता है तो उसको पुरस्कार दिया जाता है, ऐसे ही समाज में ये व्यवस्था है। लेकिन हमें ख्याति पूजा लाभ में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ख्याति को क्या कहा है? खाई। अधिकांश लोगों के मन में ख्याति पूजा लाभ की इच्छा होती है कि हमें प्रसिद्धि मिले, हमारा खूब नाम हो। अधिकांश लोगों के मन में यही भावना होती है। लेकिन अगर इस भावना से काम करते हैं तो आपको उस पुण्य का फल मिलने वाला नहीं है जो आपने काम किया है। तो रामचंद्र जी ने जब सब पूरी सूची के द्वारा सबको पुरस्कार दिया गया, पुरस्कृत किया गया, हनुमान जी का नाम नहीं आया। अब हनुमान जी को थोड़ी सी मन में पीड़ा आने लगी कि
सबको तो पुरस्कार दिया गया और हमारा नाम नहीं लिया। रामचंद्र जी से किसी ने कहा कि हनुमान जी का तो नाम भूल ही गए लिस्ट में, सूची में। तो रामचंद्र जी ने जो बात कही बड़े गौर से सुनने लायक है। रामचंद्र जी ने कहा कि मेरे मन में यह विचार भी नहीं आए कि मैं हनुमान जी को पुरस्कृत करूं, क्योंकि जब रावण ने मेरी सीता का हरण किया था और इसी प्रकार से कोई मेरे ऊपर विपत्ति नहीं आए, मेरे ऊपर मतलब रामचंद्र जी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति ना आए, यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। रामचंद्र जी का हृदय हनुमान जी का हृदय गदगद हो गया कि देखो रामचंद्र जी ने मुझे वैसा पुरस्कार नहीं दिया, लेकिन मेरे प्रति कितनी अच्छी भावना है। तो जब तक नफरत का एक छोटा सा बीज भी किसी के प्रति हमारे चित्त में रहेगा, तब तक समाजवाद नहीं आ सकता। जब तक दो व्यक्तियों के बीच, साधर्मियों के बीच दूरियां बनी रहेंगी, ग्रुपबाजियां बनी रहेंगी, तब तक समरसता नहीं आ सकती। आज तो दूरियां बहुत हो गई हैं। जैसे दो व्यक्ति हैं, एक इधर खड़ा है एक इधर, दोनों जब तक एक दूसरे के पास नहीं आएंगे तब तक करीब नहीं आएंगे। ये वाला व्यक्ति सोच रहा तुम हमारे पास आओ, ये वाला व्यक्ति सोच रहा तुम हमारे पास आओ, दोनों थोड़ा थोड़ा खिसकेंगे तब मिलन होता है। तो ऐसी दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो कई बार कुछ भी अपन बोल देते हैं। तो किसी ने कहा है कि गोली से बोली बुरी जो दिल में लग जाए, गोली तो सहले मनुज बोली सही ना जाए। किसी से कुछ ऐसा बोल दो आप, उसको अच्छी चीज भले ही याद नहीं रहे लेकिन बुरी चीज याद रहती कि उनने हमसे ऐसा बोला था। तो कहते हैं कि पैर में कांटा लगा हो तो सबसे ज्यादा कष्ट देता, और चरण पादुका में लगा हो थोड़ा कम कष्ट देता, लेकिन मन में लगा हो तो सबसे ज्यादा कष्ट देता। इसीलिए कहा है निसल्यो व्रति, सल से रहत होता है व्रति, लेकिन कई बार इतने सारे विकल्प बने रहते हैं तो उनके कारण से हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो सत्य से क्या फल मिलता है? तो ज्ञान विद्या विवेक सुस्वर, यानी जो सत्य बोलते हैं उन्हें सुस्वर की प्राप्ति होती है, अच्छे स्वर की प्राप्ति होती है। अच्छे स्वर की अगर प्राप्ति करना है तो सबसे बड़ा मीठा बोल है। एक व्यक्ति था, दुकानदार था, कोई भी ग्राहक आता था तो बोलता था आओ भगवान, इतना बोलता था, उसकी दुकान इतनी चलती थी कि इतने लोग आते थे क्योंकि अच्छा बोलता था। तो कड़वे शब्दों को हम चाशनी में पाकर मीठा बना सकते हैं, क्योंकि बोलने से ही सब कुछ होता है। मुनि महाराज के लिए भी इसलिए भाषा समिति रखी गई है कि हम कैसे शब्द प्रयोग करें। अच्छे शब्द बोलने से व्यक्ति पूरा विश्व मित्र बन सकता है, और बुरे शब्द बोलने से कितने सारे हम शत्रु तैयार कर लेते हैं। शत्रु अपने मुख से जो शब्द बोलते हैं उनसे ही तैयार होते हैं, बोलने से या व्यवहार करने से। तो स्पष्ट वचन की प्राप्ति होती है, वादित्व और कवित्व, यानी कवित्व की जो शक्ति, कवि बनने की शक्ति आती है, और ये सत्य के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो जो हमने बात कही वैराग भावना में बहुत अच्छी बात आती है। राज समाज महाअग कारण वैर बड़ावन हारा, वैस्या सम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पत्यारा। तो राज समाज ये विवाद के कारण ही बनते हैं, लेकिन कई लोग जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वह इन से शिक्षा लेकर अपने जीवन को उन्नत भी बनाते हैं। तो मन की पवित्रता सत्य भाषण से प्राप्त होती है। तो निर्बल को दबाने से कभी धाक नहीं होती, झूठ बोलने से कभी किसी की साख नहीं होती। प्रारंभ में किसी को कुछ भी बता दो, नीम की नेवोरी कभी दाख नहीं होती। तो नीम की नेवोरी जो रहती वो दाख जैसी भले ही दिखती हो, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि हम असत्य से सत्य को जीत लें, ऐसा नहीं होता है। तो संकट में साहस होना कायरता है, जड़ता है। एक अकेला दीप रात भर अंधकार से लड़ता है। इतिहास उठाकर देखो भव्यो, हर युग यही सिखाएगा, सच्चाई के लिए हमेशा शीश कटाना पड़ता है। कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं, लेकिन
अपन को कभी डरना नहीं, मंजिल पर ही रुकना हमको, हो कितनी भी दूर लंबी राह नहीं कर सकती हमें कभी मजबूर। उन जंजीरों को तोड़ दे तू जो लगता है तुझे बंधन, उन शीशों को फोड़ दे तू जो करे तेरे लक्ष्य को ओझल, तू उन हवाओं का भी रुख मोड़ दे अगर ये बने तेरे रास्ते का अड़चन। तो अपन चाहें तो अपने इरादों को मजबूत रखें। समाज में सब तरह के लोग होते हैं। एक बुंदेलखंड में कहावत है, जी में जितनी होए अकल उतनी दे बताए, बाको बुरो ना मानिए और कहाँ से लाए। सब तरह के लोग होते हैं समाज में, घर में, परिवार में। किसी की बुद्धि कम चलती है, किसी की तीव्र चलती है। इसलिए अपने यहाँ एक प्रज्ञा परिचय भी रखा है, एक अज्ञान परिचय रखा है। तुम्हें कुछ नहीं आता है, अणमोकार मंत्र भी आता है तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जरूरत नहीं है कि तुम्हें बहुत सारा आता हो, लेकिन अगर किसी को बहुत सारा ज्ञान है उसको घमंड आ जाता है, किसी के पास धन बढ़ जाता है उसका भी घमंड आ जाता है। लेकिन पद्म पुराण में एक बहुत अच्छी बात आती है, आचार्य विद्यातीन कुदृष्टि नाम च संपदा धर्म गलानी परिप्राप्ता मुच्यन्ते जिनोत्तमा। जब आचार विचार और नैतिक आचार शिष्टाचार का विधान होता है, मिथ्या दृष्टियों के समीप श्री की वृद्धि होती है। श्री तो आप जानते हैं धन, सत्य के प्रति घृणा, निरादर का भाव उत्पन्न होने लगता है, तब तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं और सत्य धर्म का उद्धार करते हैं। ऐसे तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं, ऐसे हमारे तीर्थंकर स्वरूप जो आगे हमारी भावना है कि तीर्थंकर ने ऐसे आचार्य भगवान ने इस दिगंबर जैन धर्म को आगे बढ़ाया है। आज हम बड़े गौरव के साथ कहते हैं कि आचार्य भगवान की कृपा है कि आज देश विदेश में सभी लोग जानने लगे हैं कि जैन धर्म क्या है। वो जैन जागती हुई तस्वीर है, साक्षात मूलाचार और समय सार हैं। ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में मैं यही भावना रखता हूँ, यह दुनिया सत्य धर्म पर चलते हुए, समरसता का पालन करते हुए समाज में साधर्मी वात्सल्य हो, तभी हमारे समाज आगे बढ़ेगा और हमारे जिन शासन की प्रभावना होगी। 18,500 वर्ष तक हमारा यह जैन धर्म अनवरत रूप से चलता रहे और हमारे युवा धर्म से जुड़े, पाप कार्यों से बचकर पुण्य कार्यों में लगें, पूजन अभिषेक करें, शांति धारा करें, आहार दान करें, तभी हमारे इस जिन शासन की प्रभावना हो सकेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ हमारा जिन शासन अनवरत रूप से चले। आचार्य भगवान गुरुदेव के चरणों में परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षार्थ विद्यासागर जी महामुनि राज की